हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हिंदी की क्लास जो चल रही है लगातार, और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो अब होने ही वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम होने ही वाले हैं। उसके पहले एक आखिरी प्रहार समझिए इसको, क्योंकि ये वीडियो आपने नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे लोकोक्ति जो भी आज तक पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, लगभग 60 से 63 क्वेश्चन है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ये आपके हो सकता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको क्रेजी जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। रूट ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं उसका भी वहाँ पर बैच चल रहा है, वो उसको भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की ये बुक है। जो बच्चे आगे इन फ्यूचर कोई एग्जाम तैयारी करना चाहे उसके लिए करंट अफेयर्स की बुक है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां ले सकते हैं। इस नंबर पे बात करके आप ये बुक मंगा भी सकते हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 63 क्वेश्चन है, समय बहुत कम है, ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे, एमसीक्यू पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धमाकेदार क्लास है, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। पहला क्वेश्चन, पगड़ी रख घीचक। अब देखिए, कहीं भी आप देखते हो, कहीं शादी हो, कहीं सम्मान की बात, पगड़ी किस प्रकार, पगड़ी से किसकी पगड़ी का मतलब क्या है। पगड़ी का जो है मतलब है सीधे सीधे वो किसी के सम्मान से जुड़ी हुई चीज है। किसी का जो सर पे बांधी हुई पगड़ी है वो उसका सम्मान है। राजा महाराजा पहना करते थे, लोग पगड़ी रख देते थे। कन्यादान के पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि भैया मैं अपनी पगड़ी रख रहा हूँ, कृपया बारात वापस न ले जाए साहब। तो वो पगड़ी सम्मान से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी पगड़ी रख भी देते हैं और मलाई काट लेते हैं, यानी कि अपनी पगड़ी भी रख दिए और घी भी चख लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, निर्लज हो, निर्लज, जो कि अपनी इज्जत बेच करके भी कुछ भी पा सकते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर आप हैं, हम हैं, पता चला किसी का जो है बगल में कोई BMW ले आए, अपने पास तो क्या कहते हैं ईऑन ही है, तो क्या होगा, देख के जलन हो जाएगी। दो लोग हैं, एक ही सैलरी पे है, लेकिन अगला आदमी तरक्की किया जा रहा है, सामने वाला देख के उसके जलन हो रहा है, तो कलेजे पर सांप लौट रहा है उसके। तो इसको क्या होगा, ईर्ष्या से जल उठना। इसका क्या होगा, ईर्ष्या से जल उठना। चलिए आगे देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आप आए थे हरि जी का भजन करने, भगवान विष्णु का भजन करने, और उसको छोड़ करके आप चले गए कपास काटने चले गए। यानी कि जिस काम के लिए आए थे उसको छोड़ दिया, दूसरे ही काम में चले गए। तो मतलब कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग गए, यानी जिस काम के लिए आए थे वो नहीं ना करके किसी और कार्य में आप लग गए। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि अंडे सेना। अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंडे सेना, आपने देखा होगा अंडे कौन सेता है, चिड़िया है, उसके जो है क्या हुए अंडे, है ना। किसी कौवे, कौवा तो नहीं देता बहरहाल, कौवा तो कभी घोंसला भी नहीं बनाता, लेकिन सपोज कि एक कोयल है, उसने अंडे दिए, अब मुर्गी अंडे दिए, अब क्या करेगी, अंडे के ऊपर बैठेगी, तब तक बैठेगी जब तक बच्चे बाहर ना आ जाए। तो अंडे सेना तो क्या करेगी, बैठी तो रहेगी, कुछ कर तो नहीं रही है ना। तो अंडे सेना का मतलब क्या है, अंडे सेने का मतलब है कि घर पर बेकार बैठना। क्या कर रहे हो भैया, अंडे से रहे हो। जूतम पैजार मुहावरे क्या अर्थ है। जूतम पैजार, जहाँ जूतक बात आ गई तो वहाँ क्या है, लड़ाई झगड़े है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक मैंने न्यूज़ में था कि कहीं कुछ नेता थे, दो नेता थे, सांसद विधायक थे, आपस में ही जूतम पैजार हो गई। तो उसी को बोलते जूतम पैजार, यानी कि लड़ाई झगड़ा। चलिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सुनते चले आ रहे हैं इसको हमेशा से आप, कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ पौ बारह मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पौ बारह मुहावरे क्या अर्थ है कि पौ बारह, यानी कि मेरा एकदम समझिए कि अब क्या ही बताया जाए कि हमको किसी ने Dream11 पे टीम बनाई थी और जो है टॉप पे आ गया, 1 करोड़ जीत गया। समझ लो कि सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा उसको लाभ मिल गया। तो क्या हुआ, अत्यधिक लाभ मिल गया। इसका मतलब पौ बारह होगा। बाँझ के जाने प्रसव की पीड़ा। अब भगवान न करे कि मातृत्व बनने का सुख सबको मिले, लेकिन जिसके बच्चे नहीं होते उनको ये कहा जाता है। लेकिन ये जो है कि जिसने, जो मातृत्व है, हम लोग की माँ है, उन लोगों ने जो हम लोग को जन्म दिया, उस वक्त जो उन्होंने पीड़ा सही, वो किसी को दुनिया में कोई नहीं उसको सह सकता, उसको कोई नहीं जान सकता कि आखिर वो पीड़ा कितनी थी। तो वही है कि जब तक बीतेगी नहीं खुद पे, तब तक जानेंगे नहीं आप। यानी कि जिस पर बीतती है वही अपना वो दुख जानता है।
कोई और नहीं। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान की जैसे गली मोहल्ले में खुले हुए झोला छाप डॉक्टर, आप चले जाइए उनके यहाँ, आप जाएंगे सर का इलाज कराने, वो दे देंगे पेट की दवा और मामला पड़ जाएगा उल्टा, भर्ती होना पड़ेगा अस्पताल में। तो यानी कि फर्जी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि नीम हकीम खतरे में जान, क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अल्प ज्ञान, भाई कोई एमबीबीएस तो है नहीं, वो ऐसे झोला छाप हैं तो उनके पास आप जाएंगे तो परेशान हो ही जाएंगे। तो अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। सबको पता है पैरासीटामॉल दे दो, सब दे सकते हैं पैरासीटामॉल बुखार में, लेकिन अब ज़्यादा तेज बुखार है तो उसमें क्या देना, ये डॉक्टर बताएगा ना, एमबीबीएस, मौलवी थोड़ी बताएंगे, वो क्या कहते हैं, ओझा थोड़ी बताएंगे। सब्ज बाग दिखाना, मुहावरा अर्थ क्या मतलब है, बाग में घूमना नहीं, सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन दिखाना। जैसे कि किसी ने कहा अरे भैया चलिए आई बम्बई आपको ले चलते हैं, वहाँ ऐसा रोल दिलाएंगे आपको, पिक्चर में ऐसा रोल दिलाएंगे, क्या ही कहना, कुछ दिनों में आप जो है एकदम शाहरुख खान को टक्कर देंगे। और पता चला वहाँ लेके चले गए, शाहरुख खान तो छोड़िए किसी और को टक्कर नहीं दे पाए, है ना, वहाँ चले गए कुछ और कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। तो किसी को लालच देना, प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, अभी कोई गंजे को बुरा ना मानिए कोई, कि उसको नाखून देके क्या करेगा, बैठ के खजवाएगा, और जितना ज़्यादा वो खुजली करेगा उतने उसके सर से जो है इतना खुजला देगा कि नुकसान हो जाएगा उसको। यानी कि अत्याचारी आदमी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी आदमी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। यानी कि कोई नदी है उसको पार करना है तो क्या हुआ, गाड़ी जो है नाव पे चली गई, ठीक, और नाव बिगड़ गई तो क्या हुआ, फोर वे उसमें टाटा मैजिक में रख कर लेके चले गए, ट्रक में रख के लेके चले गए, सही करा के ले आए। यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, ठीक, एक दूसरे की सहायता करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका क्या मतलब होगा, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब होगा कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन क्या है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य होती है। जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है, ये पूर्ण वाक्य है। समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे कि अब एग्जाम नज़दीक है तो बस एकदम और लग जाइए, ये ना सोचिए, बहुत लोग सोचते हैं रिलैक्स रहेंगे, ये रहेंगे, नहीं, मैं तो सीधे कहता हूँ जब एग्जाम नज़दीक हो तो एमसीक्यू लग जाइए आप। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट, ठीक है। हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स मोड में रहिए, उस वक्त लोड नहीं लेना, उस वक्त सब किताब कॉपी बंद करके इतना सोचना बस अब जितना पढ़ लिया वही काफ़ी है, अपनी मेहनत, ऊपर वाले का आशीर्वाद, सिलेक्शन पक्का, ठीक। तो समय के अनुसार काम करना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, इसको प्लीज़ अभी हो सकता तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा समय के अनुसार, क्योंकि सब बच्चों तक पहुंच जाए, क्या पता सब बच्चों का भी भला हो जाए इसी से। समय के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थ की बोधक लोक क्या है कि क्या है, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, तो इसका यह है कि जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, जैसी इस बयार हो। जैसे आप देख रहे हैं सत्ता कैसे लोग पार्टी बदल बदल के जा रहे हैं, जान रहे हैं कि जिधर जो ज़्यादा उधर सौभाग्य मिल सकता है, कोई ना कोई पद मिल सकता है। तो जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब है ये, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। उसके बाद भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो हमारे भारत के पास अतुलित धन वैभव था, इसी वजह से तो अंग्रेज यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, क्यों, क्योंकि उनको लालच आ गया। तो दूसरे की वस्तु को देखकर ललचा जाना। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बहुत बुरी तरह पछताओगे। यहाँ पर बुरी तरह पछताओ क्या है, मुहावरा कैसा आएगा, तो भैया ऐसा है कि अगर सिलेक्शन जिनका हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो 8-8 आंसू रोएंगे, बुरी तरह पछताएंगे। इसलिए मैं तो एक मेरी कामना है कि सबका सिलेक्शन हो। चलिए, इनमें क्या लोकोक्ति है, तो इनमें जो लोकोक्ति है वो है आपकी ऊँट के मुंह में जीरा, मैंने बताया ना, ये पूर्ण वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूतियों में दाल बांटना, अब अभी आपको किसी से कहेंगे भैया जो दाल बांट दो घर में या किसी फंक्शन में, तो दोस्त यार होंगे जिससे आपकी बनती होगी उसको बढ़िया चांदी के कटोरी में भी दे सकते हैं आप, और दुश्मन होगा तो क्या करेंगे, उसको जूते में डाल देंगे आप। कहने की बात है खाली, ये एक मुहावरा है, यानी कि क्या करना, जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरा क्या है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कभी जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ कभी पहुँच सकता, क्योंकि
कवि कुछ भी कल्पना करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको समझा के बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग बैठ जाएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत के खेल। यहाँ हिंदी लोग पढ़े, उनको दूसरी कोई भाषा नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता। अब कोई फारसी भी पढ़ के पूरा फारसी पढ़े बैठा हुआ है और उसके बाद तेल बेच रहा है, यानी इतना योग्यता है। मिर्जापुर में नहीं था, मिर्जापुर देखा जिसने, वो जानता है ना, उसमें क्या कहते हैं कालीन भैया के सुपुत्र, उनका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताए, मैं तो भूल गया हूँ। उनके मुन्ना भैया, मुन्ना भैया क्या कहते हैं कि बहुत दुख होता है जब योग्य होने पर भी आपको जो है सम्मान नहीं मिलता। तो वही वाला हाल है कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल। खेत रहने का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना, शहीद होना। तो डाल डाल में पात पात, यानी कि आप हम होता नहीं है कि गाना सुना, छछूंदर के सर पे न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दूल्हे राजा वाला। इसमें गोविंदा और कादर खान आमने सामने हैं, तो उधर से वो एक 4 शेर बोल रहे हैं, तो उधर से वो 4 शेर बोल रहे हैं, यानी कि हम किसी से कम नहीं। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु, सीधी सी बात है, आप जान भी नहीं रहे हो, आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है, वो दुश्मन आपका आस्तीन का सांप कहा जाएगा। अवांछित संवाद, बिना हमको सुनना भी नहीं है और कोई आकर के सर के बगल खड़े होकर बिना मतलब बोल रहा है, कह रहे भैया वो देखो उनके वो ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ऐसा कर दिए, क्या मतलब है, हमें सुनना ही नहीं है, हमारा खोपड़ी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो भाई, यानी कि सिर खपाना, अवांछित संवाद। उसके बाद गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, है ना, मतलब घर में गोद में लड़का है और शहर भर में ढिंढोरा है, यानी कि पास में वस्तु है उसके बाद भी चारों ओर खोज रहे हैं। लड़का घर ही में कहीं है, छुपा है, वो खेल रहा आइस पाइस, आप लोग आइस पाइस खेल रहे, उसको लुका छिपी भी कहते हैं। वो घर में खेल रहा है, कहीं छुपा बैठा है, इंतजार कर रहा है कि हाँ कोई आएगा उसको पकड़ेगा, और वो टीप मार के कहेगा पकड़ लिए पकड़ लिए। लेकिन घर वाले परेशान है, वो शहर में खोज रहे हैं कहाँ गया लड़का, कहाँ गया, पता चली घर के अंदर बक्से में छुपा हुआ, बक्से के पीछे छुपा हुआ। तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ये इसका अर्थ है। उसके बाद तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब पहनने को कपड़ा नहीं है और जाके पान की दुकान पे इतना रंगबाजी में, भैया बनाओ जरा तुलसी वाला पान है, किमाम का पान बनाइए एकदम चिप्स सुपारी डाल के, मतलब पहनने के कपड़े नहीं है लेकिन पान खा रहे हैं 55 रुपया वाला। तो वही है, झूठा दिखावा कर रहे हैं, ये होता है इसका। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, क्या होता है ये, मूर्ख धनी, मतलब पैसा तो पूरा है, गांठ का पूरा है, लेकिन आंख का अंधा है। पैसा उसके पास भरपूर है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो ये होता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो आपने गाना सुना नहीं है कि पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो, यानी कि पल में तोला पल में माशा, यानी कि कुछ ही देर में एकदम आगे। अभी आपको अब आज तो अब ये वीक चल रहा है ना, वीक चल रहा है वैलेंटाइन वाला, तो उसमें क्या है कि किसी ने कुछ गिफ्ट किया, भैया अरे वाह तुमसे अच्छा कोई नहीं, और किस चीज़ को नहीं मिला, थोड़ी देर बाद फिर मुंह फुला के बैठ जा रहे। तो वही पल में तोला पल में मासा, पल में जरा सी बात पे खुश, जरा सी बात पे नाराज। चलिए, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण। देखिए महाराज दशरथ के बचपन का नाम क्या था, नेमी था। इनका नाम दशरथ क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये युद्ध में जाते थे, बहुत बड़े योद्धा थे ये, दसों दिशाओं में अपना रथ जो है दौड़ा करके दुश्मनों को संहार करते थे, और इनके बचपन का नाम ही नेमी था, नेमी, इसीलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। ठीक, यानी कि जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। तो इसका जो है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाम दशरथ था तो दसों दिशाओं में अपना रथ दौड़ा सकते थे, तो जैसा नाम वैसा गुण भी है। तो ना नवमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इच्छा होगी नौकरी करने की, और ना घर से निकलेंगे, ना पढ़ाई करेंगे, यानी कि काम से जी चुराएंगे, काम से जी चुराना, काम से क्या करना, जी चुराना, यही होता है इसका। ठीक है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कई जगह इसमें काम से जी चुराना है, और कई जगह है कि असंभव कार्य। ठीक, कई जगह असंभव कार्य है, कई जगह काम से जी चुराना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टार लगता है। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मेरे हिसाब से इसका जो होगा आंसर असंभव कार्य होगा, असंभव कार्य, क्योंकि मेरे कोई भी कार्य है असंभव है, अब उसको करने का मन ही नहीं है तो फिर वो कार्य संभव कैसे होगा।
जब तक पत्थर है, वो कहा नहीं गया है, माझी ने क्या कहा था, दशरथ माझी ने, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब उनकी इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो इसका जो है सही जवाब जो होगा, 100% सही जवाब जो होगा वो होगा असंभव कार्य। ठीक, असंभव कार्य, असंभव कार्य, यानी कि जब तक करने का मन नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं। कलई खुलना, भेद प्रकट होना, नई जमीन तोड़ना, नई जमीन यानी कि कहीं कोई जमीन है उसको तोड़ रहे हैं तो क्या है, कुछ नया ही कर रहे हैं, आगे नया लिखा है ना, यानी कि कोई अनूठा प्रयोग करना है। ऐसा तो नहीं कोई पुरानी जमीन तोड़ रहे हैं, है ना। नई जमीन तोड़ना या नई लकीर खींचना, या नई जमीन तोड़ना या नई लकीर खींचना, तो क्या होगा, अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग करना। भई गति साप छछूंदर कर, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, कंफ्यूजन में आ जाना, कंफ्यूजन में। ठीक है, उसके बाद मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो भैया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो सबके सब। हाँ, सब सिलेक्शन कर रहे हो, सब सिलेक्शन कर रहे हो, सब तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से सबका सिलेक्शन होगा लगभग लगभग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, औंधी खोपड़ी क्या मतलब है इसका, औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मतलब है क्या, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, औंधी खोपड़ी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब क्या है, कि जब भी आप किसी को धोखा देंगे तो छलकपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, छलकपट का व्यवहार आपका जो है वो हमेशा नहीं चलता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, पानी पीकर जात पूछना। अब देखिए आपका काम निकल गया, किसी का काम निकल गया, प्यास बहुत तेल लगी, पहुंच गए किसी एरिया में, वहां पानी पिए, उसके पूछ रहे भैया कौन बिरादरी हो, हाँ? कौन धर्म जी तुम्हारा, अरे पानी तो पी लियो, अब क्या जात पूछ रहे हो, और वैसे भी जात पात नहीं पूछनी चाहिए, पानी कौन सी जात, पानी कौन सा धर्म, तो पानी पीकर जात पूछने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि काम निकालने के बाद सोचना, काम निकालने के बाद सोचना, पानी पी लिए उसके बाद जो है जात पूछ रहे हैं। चलिए, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा क्या होता है, इसका मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा, चारों तरफ से पैक है, उसी में शहजादा बना हुआ है, कुछ देखा ही नहीं, कूप मंडू कुएं का मेढक है, तो अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे, कूदे तंगी, अब विधायक जी हैं वो नहीं किसी से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी को चेले चापड़ हैं, वो एकदम अरे भैया चचा विधायक हैं हमारे यहाँ, चचा विधायक हैं हमारे, आओ भिड़ो हमसे। तो कहने का मतलब क्या, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, बैल न कूदे कूदे तंगी। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, है ना, आंख एक नहीं और कजरौटा 10-10, इसका मतलब क्या, व्यर्थ आडंबर है कुछ नहीं, लेकिन भौकाल ऐसा बनाए हुए हैं कि लग रहा है इनसे बड़ा राजा कोई नहीं है, तो ये आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 है कि नहीं। मतलब घर में रुपया नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं कि कोई हमला कर दे, लेकिन गार्ड लेके चल रहे 10-10, दिखा रहे हैं कि भैया लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जान खतरा इन्हीं को है, यानी फर्जी आडंबर। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी यही अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ पर अन्याय की जगह, अन्याय की जगह, तो वहाँ क्या होगा, जहाँ अन्याय होगा वहीं पर जो है अंधेर नगरी होगी। उसके बाद खाला घर, तो कहते नहीं है कि कोई घर में घुस गया तो कहते खाला घर समझोगा यार, खाला घर समझे हो, खाला घर मतलब मौसी, खाला माने मौसी, उर्दू में खाला, हिंदी में मौसी, यानी कि किसी काम को आसान बनाना, आसान काम, जैसे कहते कोई काम है तो कहते कभी खाला घर समझो क्या इतनी आसानी से हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मौसी घर तो आप लोग मौसी क्या जाते होंगे तो पूछ के जाते हैं क्या, मौसी घर आराम से जाइए, चाहे जब जाइए बिंदास। तो खाला घर मतलब आसान काम। बछिया का ताऊ, एक तो बछिया गाय की जो गाय के बच्चे बछिया, वैसे वो इतनी सीधी है, अब उसका जो ताऊ होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, है ना, वो और ज़्यादा सीधा होगा, यानी कि एक तो कोई और मूर्ख है, और कोई मूर्ख है, उसका जो ताऊ है वो और मूर्ख, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। आगे नाथ न पीछे न पगहा, मतलब कि न कोई पूछने वाला है, न जानने वाला है, न कोई मतलब है, पूरी तरीके से बंधन रहित, पूरी तरीके से बंधन रहित, कुछ भी करो जो मन में आए वो करो, नहाओ चाहे ना नहाओ, साल साल भर न नहाओ, कोई नहीं पूछेगा, बाल कटाओ चाहे ना कटाओ, साल साल भर ना कटाओ, होली से होली नहाओ, इस होली में नहाओ फिर अगली होली में नहाओ, वो भी पानी से खुद ना नहाओ, होली खेलते समय नहा लिए, उसके बाद फिर अगली होली में फिर नहा लिए, मतलब कोई कुछ नहीं पूछेगा, जाओ जो करना वो करो, वॉट एवर यू डू यू वांट। तो ये होता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। उसके बाद आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, ये लोकोक्ति है, यानी कि बाहर से लिखा हुआ है, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनती हैं,
अब अंदर चले जाइए तो वहाँ जो है चूहा काट रहा, सारा देसी घी चूहा लिए जा रहा खा खा के। तो कहने का मतलब बाहर से बहुत बड़ा फोकस है, अंदर कुछ नहीं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थाली का बैगन। थाली का बैगन क्या होता है? आजकल देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, हम कसम खाते हैं कि हम उधर कभी नहीं जाएंगे उस दल में, हम कसम खाते हैं हम इनको कभी अपने दल में नहीं लेंगे। अब क्या है, बस समझ जाइए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सिद्धांत विहीन हो गए एकदम से, कोई सिद्धांत ही नहीं है, अपने सिद्धांत पे कायम ही नहीं है ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? थाली का बैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। लंगोटी में फाग खेलना। क्या है लंगोटी में फाग खेलना? तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है, एक तो पहनने कपड़े नहीं, पहने हो लंगोट और उसमें खेल रहे होली एकदम भयंकर तरीके से, यानी कि गरीबी में भी आनंद मनाना है, दरिद्रता में भी आनंद मनाना, इसको बोलते हैं लंगोटी में फाग खेलना। बांसो उछालना। बांसो उछालना का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। क्या होता है? प्रसन्न होना। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई, यानी सुबह से इफ्तारी कर, सुबह से रोजा रखे थे, शाम को गए इफ्तारी करने, रोजा छुड़ाने, और वहां पर क्या हुआ? नमाज गले पड़ गई। यानी कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ये होता है। ठीक है। उसके बाद मांगे भीख पूछे गांव की जमा, मतलब भीख मांग के खर्चा चल रहा है ना, और उसके बाद पूछ रहे हैं गांव वालों के पास कितना रुपया है, गांव वालों के पास कितना रुपया है, यानी अपनी असलियत भूल कर बात कर रहे हैं, अपनी असलियत भूल कर बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, है ना, हंसिए का ब्याह है। हंसिया मतलब हंसिया, गांव में आप लोग देखा होगा हंसिया होती थी जिससे अचार उचार काटा जाता था और सब बनता था, बसुली जिसको बोलते हैं। और खुरपी जो क्या कहते हैं, मिट्टी खोदने का काम आता है, बागवानी करने का काम आता है। अब भैया हंसिए की शादी है तो उसमें खुरपी का गाना क्यों गा रहे हो? हैं, क्यों गा रहे हो भाई? यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? हंसुए की ब्याह में खुरपी का गीत, असंगत बातें करना, बात कहीं कुछ और हो रही है, उसमें फर्जी बात और आ रही है, तो वो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब जस दूल्हा तस बराता, जैसे कि जैसे दूल्हा वैसे बराती। ठीक है, यानी कि सब साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। गंगा गए गंगनादास, जमुना गए जमुनादास। कोई किसी का सिद्धांत नहीं, वो उधर चले गए वो उधर चले गए, आजकल पॉलिटिक्स में यही चल रहा है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उसके बाद उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को मानना पड़े, यानी कि कुछ ऐसा आप कर दीजिए कि आपके सब कदमों में झुक जाए, यानी कि चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। जौहर खुलना, यानी कि भेद का पता लगना, कलई खुलना जौहर खुलना एक ही है। ढपोल संग, यानी कि बेवकूफ, कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, इनका चुनाव निशान छाता है, इनको कुछ नहीं आता जाता है, यह ढपोल संग। आगे बढ़ते हैं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। अब आप देखिए किसी भी कुत्ते को गली में जाइए, डेली पार्ले जी खिलाइए, डेली पार्ले जी खिलाइए, एक दिन क्या होगा, सबके सामने ही आपको दौड़ाएगा, सबके सामने ही आपको दौड़ाएगा, अगर उस दिन पार्ले जी आप लेके नहीं गए। यानी कि ओछे लोग जो है मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग जिनका कोई स्तर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। अब कोई मेहमान आया है, 3 दिन घर में है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चौथे दिन जब दिक्कत होने लगी तो हो गया अतिथि तुम कब जाओगे, तो हैवान नजर आने लगा। यानी अतिथि जो है वो जो है थोड़े दिन के लिए ही अच्छा लगता है बस, इसीलिए कहीं भी जाइए 1-2 दिन रह के सरक लीजिए। चलिए, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का क्या अर्थ? टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, यानी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहीं 500 रुपया गिर गया है, अब घर पे आके रो रहे हैं, 500 रुपया क्या गिरा है, 500 बीपी हो गई, 100 रुपये की दवा खा गए 300 रुपये के चक्कर में। अरे गया गया, कोई पाया होगा आपको दुआ ही देगा, अब मिलना तो है नहीं। यानी नुकसान हो जाने पर व्यर्थ क्रोध करना व्यर्थ है। उद्धव का लेना ना माधव को देना, उद्धव का लेना ना माधव का देना, इसका मतलब क्या है, अपने काम से काम। ठीक, ना तुमको हम 10 रुपया देंगे ना तुमसे 10 रुपया लेंगे, उद्धव का लेना ना माधव का देना। 100 सयाने एक मत, 100 सयाने एक मत, मतलब बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, जो बुद्धिमान होंगे उन सभी के विचार एक से होते हैं। गुरु गुड़ चेला चीनी। अब सौरव गांगुली कप्तान थे टीम इंडिया के, उन्होंने युवराज सिंह को लाया, युवराज एक दिन ऐसा आया कि युवराज सिंह खेल रहे हैं, सौरव गांगुली बाहर बैठे हैं, बाहर कर दिया गया टीम से। यानी कि गुरु जो है वो गुड़ और चेला चीनी, तो क्या हुआ, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ मुहावरे और लोकोक्ति की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं भी गॉड से प्रे करूंगा कि आप भी करिए कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए, तो क्या ही कहने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षक भर्ती की तैयारी जो लोग आपके भाई बहन मित्र यार कर रहे हैं उनको बताइए कि रूट ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर शिक्षक भर्ती का बैच चल रहा है, सीटेट का, जो कि हर शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको वहाँ पे उसको रूट ऐप को डाउनलोड करके उसको वहाँ पर ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आशीष पांडे की इजाज़त दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।